नमस्कार दोस्तों। कल आप पढ़ो महाराणा अमर सिंह के बारे में। महाराणा अमर सिंह की चर्चा करी। अमर सिंह के बाद आप चर्चा करी करण सिंह की, और करण सिंह के बाद चर्चा करी आप जगत सिंह की। आज चर्चा करा आप राज सिंह की। राज सिंह महाराणा राज सिंह जिकने विजय कटकातु भी कहता, यानी महाराणा राज सिंह की उपाधि विजय कटकातु। और प्रश्न आयडो है, ध्यान रखिए, विजय कटकातु की उपाधि किस शासक की है? राज सिंह 1652-1680 तक मेवाड़ का शासक रहे। राज सिंह के शासन काल के दौरान मुगलों के अंदर उत्तराधिकार को युद्ध चाल रहे। औरंगजेब और दारा के मध्य उत्तराधिकार को युद्ध हो रहे। राज सिंह ने औरंगजेब भी बुलायो, राज सिंह ने दारा भी आपके पक्ष में लड़ने खातर बुलाया, लेकिन राज सिंह दोनों तरफ हुई भाग कौन लियो, बल्कि इस युद्ध के अंदर एक टिक्का दौड़ करी। किसी दौड़ करी? टिक्का दौड़ 1668 के अंदर। और ये टिक्का दौड़ गए माध्यम जिकी मुगल थाना हा मुगल चौकियां ही बा मुगल चौकियां ने मुगल थाना ने और लूटा और उत्तराधिकार के युद्ध में भाग कौन लिया। राज सिंह की और औरंगजेब की डिस्प्यूट हो, दोनों की मनती को नहीं, इनको कारण हो चारूमती। क्योंकि एक कहावत है मारवाड़ी में का राड गो घर कुण जर जरूर जमीर। तो चारूमती जिकी किशनगढ़ जिका ने रूपनगर कहता, ये किशनगढ़ की राजकुमारी 1660 के अंदर राज सिंह जी इस चारूमती ब्याह कर लियो। और चारूमती ब्याह करना चाहो हो औरंगजेब, लेकिन औरंगजेब पहली मोर्चो मार लियो राज सिंह। तो राज सिंह औरंगजेब नाराज हो। इनके अलावा औरंगजेब की नाराजगी को कारण राज सिंह के सागे एक और हो, मारवाड़ का जी का राठौड़ा, मारवाड़ का राठौड़ा को मुगलों के सागे संघर्ष हुई। इन मारवाड़ के और मुगल संघर्ष के अंदर राज सिंह मारवाड़ को साथ दियो। तो ई खातर औरंगजेब की और राज सिंह की मनती को नहीं। इनके अलावा अजीत सिंह ने, जिको मारवाड़ को शासक, आप मारवाड़ को इतिहास पढ़ांगा जब पढ़ांगा अजीत सिंह के बारे में, मारवाड़ को जो इतिहास पढ़ांगा जब पढ़ांगा आप मुगल मेवाड़ संघर्ष के बारे में विस्तृत चर्चा करांगा। आप अजीत सिंह ने राज सिंह शरण दी, बिंग कारण भी औरंगजेब नाराज हो। राजमंद झील को निर्माण राज सिंह के द्वारा कराएडो। राजमंद झील को नौचौकी उत्तरी भाग है, नौचौकी, और नौचौकी उत्तरी भाग बड़ो प्रसिद्ध है क्योंकि अठे राज प्रशस्ति लिखेड़ी है। राजसमंद के वो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। राजसमंद का उत्तरी भाग जो नौचौकी के नाम से जाना जाता है, यहां पर राज प्रशस्ति लिखी हुई है। ये राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, विश्व की सबसे बड़ी। पर 25 शिलालेख है, 25 शिलालेख है। काले संगमरमर के शिलालेख है। किसके हैं? काले संगमरमर। बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का जो मेवाड़ इतिहास है, ये बप्पा रावल से लेकर राज सिंह का मेवाड़ का इतिहास इस राज प्रशस्ति में लिखी हुई है, जो विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति। बहुत प्रश्न उठते हैं इस पे। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें राज प्रशस्ति के बारे में प्रश्न नहीं पूछे गए हो। बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। राज प्रशस्ति का निर्माता कौन है? राज प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? राज प्रशस्ति कहाँ है? राज प्रशस्ति में क्या है? क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। हम पढ़ेंगे प्रशस्तियां, उन प्रशस्तियों के अंदर, शिलालेखों के अंदर हम इस राज प्रशस्ति की भी चर्चा करेंगे। ये 25 शिलालेख जो काले संगमरमर पर लिखे हुए हैं, और विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है राज प्रशस्ति। और रणछोड़ भट्ट के द्वारा इस राज प्रशस्ति की रचना की गई है। किस भाषा में लिखी गई है? ये संस्कृत में लिखी हुई है राज प्रशस्ति। ये इतना ही नहीं किया इसने, ये जो झील है
इस झील के किनारे, कौन सी झील? सांबर झील। इस झील के किनारे घेवर माता के मंदिर का निर्माण भी महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया है। इस राजसमंद झील से भी प्रश्न उठे हुए हैं। जब हम झीलों की चर्चा करेंगे तो इस राजसमंद झील के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे हम। तो इस झील के किनारे राजसिंह ने घेवर माता का मंदिर का निर्माण किया था। ये महाराणा कुंभा के बाद सर्वाधिक निर्माण कार्य करवाने वाला शासक था। मेवाड़ रियासत के अंदर सबसे ज्यादा निर्माण कार्य अगर महाराणा कुंभा के बाद किसी शासक ने करवाए तो वो किसने करवाए थे? राजसिंह ने करवाए थे। तो ये राजसिंह, जिसकी उपाधि क्या है, देखो प्रश्न आया हुआ ये भी, विजय कटकातु। राज सिंह को किस उपाधि से संबोधित किया गया है? विजय कटकातु के नाम से संबोधित किया गया। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया था क्या? नहीं लिया था। औरंगजेब और दारा के मध्य जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो भाग नहीं लिया था, बल्कि इसी दौरान इसने क्या किया था? टीका दौड़ की थी, और टीका दौड़ के बहाने मुगल चौकियों को यानी मुगल थानों को लूटा था। राज सिंह और औरंगजेब के मध्य द्वेषता का कारण किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती थी, क्योंकि चारुमती से औरंगजेब भी विवाह करना चाहता था, लेकिन राज सिंह ने विवाह कर लिया था। इसके अलावा जो मुगल और मारवाड़ संघर्ष हुआ था उसने मारवाड़ का साथ दिया था राज सिंह ने। इसके अलावा अजीत सिंह को शरण दी थी राज सिंह ने। सांबर झील का निर्माता कौन है? तो सांबर झील का निर्माता राज सिंह। सांबर झील का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? नौचौकी के नाम से जाना जाता है। ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति यहाँ पर लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई है। और इस झील के किनारे किस माता का मंदिर है? घेवर माता का मंदिर है। सर्वाधिक कुंभा के बाद सर्वाधिक निर्माण कार्य करवाने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? तो कौन था? राज सिंह था। इस राज सिंह का एक सेनापति था जो सलुम्बर का रावत था। कहां का? सलुम्बर का रावत था। यह सलुम्बर का जो रावत था यह रावत रतन सिंह था। कौन था? रावत रतन सिंह। बड़ा प्रसिद्ध है रावत रतन सिंह, ध्यान रखना। रावत रतन सिंह वही रावत रतन सिंह जिसकी पत्नी का नाम शलह कंवर था। शलह कंवर। ये शलह कंवर बूंदी की थी। कहां की थी? बूंदी की थी। बूंदी के थे संग्राम सिंह। कौन थे बूंदी के? संग्राम सिंह। इस संग्राम सिंह की पुत्री शलह कंवर थी, और शलह कंवर का विवाह किसके साथ हुआ था? रतन सिंह के साथ हुआ था। अब रतन सिंह मैंने कहा था बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, तो रतन सिंह प्रसिद्ध क्यों हुआ? रतन सिंह अपनी पत्नी के कारण प्रसिद्ध हुआ था। यह शलह कंवर कौन है? शलह कंवर वही शलह कंवर है जिसको हम हाड़ी रानी कहते हैं। चूड़ावत मांगी से नाणी, सिर काट दियो छतराणी। ये वही शलह कंवर है जिसे हम हाड़ी रानी के नाम से जानते। कहते हैं कि रतन सिंह का विवाह हुआ और विवाह के चंद दिनों के बाद ही मेवाड़ पर आक्रमण हुआ, तो ये सेनापति था, तो इसे युद्ध में जाना पड़ा। तो इसने अपनी पत्नी, क्योंकि विवाह चंद दिनों पहले ही हुआ था, तो पत्नी से यानी शलह कंवर से सिपाही को भेजकर निशानी मांगी थी। तो इस शलह कंवर ने सोचा कि जब मेरे पति का ध्यान मेरी तरफ रहेगा तो युद्ध में क्या लड़ेगा। तो कहते हैं कि शलह कंवर ने अपने ही हाथों से अपनी गर्दन उतार कर दे दी थी। ऐसी छतरानियाँ, ऐसी वीरांगनाएं हमारे राजस्थान में हुई है जो अपना बलिदान अपने ही हाथों से दे देती थी। तो ये शलह कंवर वही है जिसे हम हाड़ी रानी के नाम से जानते हैं। हाड़ी रानी ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, शलह कंवर। अब आगे हम पढ़ते हैं। राज सिंह के बाद मेवाड़ रियासत को शासक बनया जिका जयसिंह। महाराणा जयसिंह जैसमंद झील को निर्माण करो। ये जैसमंद झील ने ढेबर झील कवे। कई जना कवे कि महाराणा जयसिंह को नाम बचपन को जिको ढेबर हो, ई खातर ये झील ने ढेबर झील के। लेकिन वास्तविकता है
कि ढेबर दर्रंग हो गए, इस झील में पानी आवे, ई खातर इन्हें ढेबर झील के नाम हुई जान। आप झीला पटा का जब विस्तृत चर्चा करा, फतेह सागर झील जी की है, फतेह सागर झील को निर्माण भी कौन करो, महाराणा जयसिंह करो। मुगल मेवाड़ देखो, राज सिंह और औरंगजेब के मध्य संघर्ष रहो, और जब जयसिंह शासक बने तो औरंगजेब के सागे मुगल मेवाड़ संधि कर ली। जयसिंह जजिया कर हटाने में भी सफल हुई, क्योंकि अकबर की जी सुलह कुल की नीति ही भी, अकबर की सुलह कुल की नीति के तहत जजिया कर को नहीं लागतो हो, जजिया कर हटेड़ो, लेकिन औरंगजेब कट्टर सुन्नीवादी नीति अपनाई, एक खातर जजिया कर लगा दियो। और जैसे इस जजिया कर ने हटाने में सफल हुई, औरंगजेब ने कह गए भारत से राजस्थान से जजिया कर हटवा दियो। इनके बाद अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ को शासक बनो। अमर सिंह द्वितीय जयपुर का जो महाराजा जयसिंह है, सवाई जयसिंह भी, सवाई जयसिंह का सागे आपकी पुत्री चंद्र कंवर को विवाह करो। आप जब आमेर रियासत पढ़ांगा, यदि सवाई जयसिंह ने विस्तृत अध्ययन करांगा, बिंग अंदर आपने पढ़ने को पतो लागेगो कि चंद्र कंवर का सागे ब्याह क्यों हुई, क्या हुई, के शर्ता हुई, आ सारी चर्चा आप अभी टाइम करांगा। तो जयपुर के जयसिंह सागे अमर सिंह द्वितीय अपनी पुत्री चंद्र कंवर का विवाह। जयसिंह के बाद इस मेवाड़ के शासक जो बने थे वो थे संग्राम सिंह। संग्राम सिंह के शासन काल में कलीला दमना नामक चित्र का निर्माण हुआ था। कलीला दमना, बहुत प्रश्न आए हुए कलीला दमना पर। इस संग्राम सिंह ने जो उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी है, उस सहेलियों की बाड़ी का भी निर्माण किया था। इस संग्राम सिंह के बाद मेवाड़ का जो शासक बना था उसका नाम था जगत सिंह द्वितीय। ये जगत सिंह द्वितीय वही जगत सिंह द्वितीय है जिसने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। हुरडा सम्मेलन सवाई जयसिंह के द्वारा बुलाया गया था। आमेर रियासत में अध्ययन करेंगे हम। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। और ये जगत सिंह द्वितीय सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद माधो सिंह को आमेर का शासक बनाने में हस्तक्षेप किया था। माधो सिंह का भाई था ईश्वरी सिंह, आमेर रियासत में चर्चा करेंगे। उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य। उस समय जगत सिंह द्वितीय ने माधो सिंह का साथ दिया था। माधो सिंह को आमेर का शासक बनाने में सहयोग किया था। इसके बाद अरी सिंह आए थे और अरी सिंह के बाद भीम सिंह आए थे। भीम सिंह की शासन काल में एक बहुत ही कलंकित घटना हुई थी। भीम सिंह आमिर खां पिंडारी के दबाव में आकर अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया था। अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया था। ये भीम सिंह वही भीम सिंह जिसने अंग्रेजों के साथ शायक संधि की थी। 13 जनवरी 1818 को मेवाड़ और अंग्रेजों के मध्य, मेवाड़ और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य शायक संधि हुई थी। ये शायक संधि भीम सिंह के शासन काल में हुई थी। इसके बाद आए थे जवान सिंह। जवान सिंह के बाद सरदार सिंह शासक आए थे। सरदार सिंह ने 1841 में मेवाड़ भील कोर का गठन किया था। जब जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे उस जनजातीय आंदोलन में हम इस मेवाड़ भील कोर की भी चर्चा करेंगे। मेवाड़ भील कोर का गठन किसके द्वारा किया गया था? सरदार सिंह के द्वारा किया गया। तो ये हमने किसको पढ़ा अभी? जयसिंह। जयसिंह जयसमंद यानी ढेबर झील का निर्माता, जयसिंह फतेह सागर झील का निर्माता, जयसिंह मुगल मेवाड़ संघर्ष को समाप्त करने वाला, जयसिंह औरंगजेब से जजिया कर हटाने वाला। उसके बाद अमर सिंह जिसने अपनी पुत्री चंद्र कंवरी का विवाह आमेर के शासक सवाई जयसिंह से किया था। उसके बाद संग्राम सिंह जिसने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किया था। जगत सिंह, ये प्रश्न बहुत ही आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। ये शायक संधि वाला, अंग्रेजों के साथ भीम सिंह के शासनकाल में शायक संधि हुई थी, यह प्रश्न बनता है।
कि अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? भीमसेन था। कब की थी? 13 जनवरी 1818 को की थी। मेवाड़ भील कोर का गठन, यह भी प्रश्न बहुत अच्छा बनता है परीक्षा में। मेवाड़ भील कोर का गठन कब किया गया था? 1841 में किया गया। शासक कौन था? सरदार सिंह शासक था। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।